Audio Jungle. साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर शिवालयों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजा हर हर महादेव का जय घोष। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सफाई आयोग के उपाध्यक्ष ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीवीएन पीजी कॉलेज में कारगिल युद्ध में शामिल वीर सैनिकों के साथ कारगिल दिवस का किया गया आयोजन। ग्राम विकास अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए विकास भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पुलिस मुठभेड़ में मिथुन गैंग के बदमाश धर्मदेव घायल, पुलिस ने अवैध साला भी किया बरामद। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी, कहा पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए है कटिबद्ध। सीडीओ ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में लगभग हर ब्लॉक में ऑक्सीजन प्लांट बनकर है तैयार। शक के आधार पर झंगा थाना क्षेत्र में हुई हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन हंट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चालकों, परिचालकों और यात्रियों को किया गया जागरूक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 82 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। तिवारीपुर पुलिस ने बीती रात एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर की छापेमारी, हिस्ट्री शीटर सहित एक अन्य को किया गिरफ्तार। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष का छात्रों ने किया जोरदार स्वागत। और मुहर्रम पर्व मनाने की सहमति के लिए इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग। भगवान शिव का महीना माने जाने वाला सावन रविवार को शुरू हो गया है। वहीं श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व पूजन अर्चन कर मंगल कामना की। हर हर महादेव के जय घोष सभी प्रांतों में गूंजता रहा। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लगातार मंदिरों में शारीरिक दूरी का पालन कर जलाभिषेक व पूजन का कार्य संपादित किया जाता रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर बाबा को भांग, धतूर, बेलपत्र, मदार, पुष्प, गन्ना आदि अर्पित करने के बाद दूध व जल से उनका अभिषेक किया। रास्ते को आप लोग जाम मत करिए, आगे बढ़ते रहिए आप सभी लोग।
पूर्वी गेट को इस संबंध में चिटिवन संवाददाता से बात करते हुए भक्तों ने बताया। सावन मास में भगवान भोलेनाथ वर्ष में एक बार 1 महीने के लिए धरती पे भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। चूँकि उनका तेज इतना है कि उनके गर्मी की वजह से, उनके तेज की वजह से सावन मास में उनको 1 महीने तक शांत करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। आज प्रथम सोमवार के दिन यहाँ बाबा मच्छरनाथ शिव मंदिर भहुआ पार्क के प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन के दिशा आदेशानुसार जो भी शासन का निर्देश उसका पालन करते हुए पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करके, उनके श्री चरणों में मत्था टेक करके आशीर्वाद लेने के बाद अपने घरों को जा रहे हैं। भगवान आ जाते हैं जमीन पे। सावन महीने में रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए सावन में सब लोग पूजा करते हैं। सावन उन्हीं का तो महीना है। हर वर्ष आप लोग यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं? हाँ, हरदम हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, सावन भर भगवान का दर्शन करते हैं। इतनी भीड़ किसी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है, हर सोमवार को भी बहुत भीड़ होती है। सब लोग आते हैं यहाँ, हम लोग भी आते हैं। इस बार कोविड काल है, इसके बाद भी आप लोग किस तरह से अपने आप को जलाभिषेक करते हैं? सब भगवान पे छोड़ दिया गया है। कोविड काल सब खत्म हो जाएगा। रुद्राभिषेक होता है, अब शुरू हो जाएगा। भगवान की अभी कृपा से रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। हाँ। भगवान की कृपा साल भर बसती रहती है। भगवान सीधे धरती पे आ जाते हैं और हम लोग हमेशा पूजते रहते हैं, हमेशा पर डे के हिसाब से। और सोमवार तो एकदम महत्वपूर्ण दिन है भगवान का, सावन में अति महत्वपूर्ण है। कोविड काल के दौरान आप लोग यहाँ पे जलाभिषेक करने आए हैं, काफ़ी भीड़ है, ऐसे में तब कैसे अपना बचाव करेंगे? और सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया है, भगवान ही सब बचाव करेंगे। धन्यवाद। मैं बता दूं कि ये हिंदू मान्यताएं और धर्म है। कहा जाता है कि ये जो पूरा 1 महीना है बाबा भोलेनाथ पृथ्वी पे रहते हैं और मात्र जलाभिषेक से ही बाबा को खुश किया जा सकता है। यही कारण है आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं हमारे पूरे सनातनी धर्म में, आप जो मांगते हैं, मांगे हैं, मुरादें हैं, ये 1 महीना जो 12 मास में हिंदी महीने का ये जो सावन का पावन महीना है, पुण्य महीना है, इसमें आपकी मांगे और मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लाल बाबू वाल्मीकि की गोरखपुर आगमन पर नगर निगम और अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सफाई आयोग के उपाध्यक्ष ने विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया और संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए गंदगी इसमें, देखिए इसमें बिजली का जहाँ रहेगा वीडियो बनाओ। यहाँ देखिए कचरा सब वीडियो बनाओ। डॉक्टर आते हैं। अच्छा आइए अंदर, आइए अंदर। सफाई वफाई कर होती है, डॉक्टर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं होता है, डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आते हैं, सीधे हो जाइए। या सफाई वफाई होता है ना, लगता है, वो लगता है मोबाइल हो गया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लाल बाबू वाल्मीकि ने बताया। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के निर्देश पर राज्य सफाई आयोग का मैं उपाध्यक्ष लालमणि कुमार लाल बाबू वाल्मीकि पूरे प्रदेश का नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो जिला सदर अस्पताल हैं सबका सफाई का सर्वेक्षण किया जा रहा है। हमारी सरकार कोरोना महामारी में, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी, जी जान से
हमारी सरकार जो है अपनी लगाम कसी हुई थी जनता के सेवा में, और हमारी सरकार 24 आवर्स जनता के सेवा में लगी है। इसी क्रम में हम राज्य सफाई आयोग का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लालमणि कुमार लाल बाबू वाल्मीकि जो है यहाँ का जिले गोरखपुर जिला चिकित्सालय का जो है सर्वेक्षण कर रहा हूँ कि सफाई व्यवस्था कैसी है। मैं नगर निगम गोरखपुर में गया था और वहाँ के जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं, नगर आयुक्त से मैंने संवाद किया है और यहाँ के शहर का मैं पूरा सर्वेक्षण कर रहा हूँ। सारी रिपोर्ट जो अभिलेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी और जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है खन्ना जी को मैं पत्र के अभिलेख के माध्यम से शासन को पहुँचाऊँगा। 26 जुलाई का दिन देश के सैनिकों के लिए गौरवशाली दिन से कम नहीं है। आज ही के दिन देश के वीर सपूत ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल पर विजय प्राप्त की थी और इस विजय में अपनी जान को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के सम्मान के दृष्टिगत कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कारगिल दिवस के तहत कारगिल युद्ध में शामिल सैनिकों ने अपने पराक्रम और कौशल को मौजूद विद्यार्थियों के साथ साझा किया। वहीं एनसीसी कैंप्स के तहत ट्रेनिंग कर वापस लौटे छात्रों को सेना के अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा, वरदान राय सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। केवल पूरा किया बल्कि जिनको चार्टिंग ग्रेड कहते हैं आर्मी में, इन्होंने प्रथम रैंक में पास किया। 1 जून 2020 को आपको अवगत करा देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि शायद आपने कभी देखा ना हो, जो आपके सामने ऑफिसर खड़ा है वो इस लड़ाई में सबसे पहला ऑफिसर सिलेक्ट किया गया था कमांडरों के द्वारा पाकिस्तान का अगेंस्ट लीड करने में। फौजी जब एक यूनिफॉर्म पहनता है उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा। जैसे कि आप नॉर्मल महकमे में भी देखते हैं अलग अलग, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है, कहीं अकाउंट्स जॉब होता है, कहीं लॉजिस्टिक होता है, अलग अलग होता है। हमारे आर्मी में सबसे अव्वल दर्जे की नौकरी होती है ऑपरेशंस। एक ऑपरेशन ऑफिसर जो कि कहीं पे भी हो इस भारतवर्ष में, उसको एक बुलावा आता है और एक साइफर सीक्रेट एक लेटर आता है जो कि बताया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संदेश कुमार शर्मा, प्रीत कुमारी अंशु, राहुल यादव। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कर्नल इंद्रजीत घोषाल ने बताया, आज कारगिल दिवस है। जैसे कि जानते हैं कि 26 जुलाई आज की तारीख हमारा ऑपरेशन विजय ख़त्म हुआ था और मैं यही सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी की जो अगली पीढ़ी है वो अच्छी तरह तैयारी करे, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो। फौज तो हमारी है ही है, अगर उसमें भी जाना चाहें मोस्ट वेलकम। लेकिन दूसरे भी जितनी भी हमारी कार्यकाल जो करते हैं, ठीक है, जो विभाग हैं हमारे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या कोई भी और कोई नौकरी हो, वो सभी अच्छी हैं। तो तैयारी पूरी करें। जैसे कि आपके प्रोफेसर्स टीचर्स आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छी तरह ग्रहण करें और उसमें अव्वल आएँ, और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में काम आएगी। और पिछले दिनों ग्राम विकास अधिकारी की हत्या अज्ञात बदमाशों द्वारा कर दी गई थी। मृत आत्मा की शांति के लिए विकास भवन परिसर में अनीश कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने मृतक आत्मा की शांति की कामना की। आइए भाई, राही जी आ जाइए, आप भी आइए। उधर आइए भैया। चलिए संजय भैया, राजकुमार फोटो बना लो। चलिए बैठते रहिए, एक एक करके आ जाइए। सर के सामने कर दी, सर को प्रोटेक्शन चाहिए था।
प्रशासन से मांग किया था, प्रशासन से मांग किया था मेरी सुरक्षा में फोर्स लगाई जाए। अगर उनके साथ उनके 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो निश्चित है कप्तान साहब आपकी टीम इस जिले में रहने नहीं पाएगी। हम लोग मजबूर उस परिवार की वो बहू हुई, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, समाज को भी बताना चाहता हूँ, पढ़े लिखे समाज में आपको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, हमारे एक साथी हमारे कुलीग श्री अनीश चौधरी जी का जो एक मर्डर हो गया था शनिवार को और उनकी उसमें डेथ हो गई, तो उसको देखते हुए सारे कर्मचारियों ने पंचायती राज अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और बाकी सारे कर्मचारी विकास भवन द्वारा उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। और उसी से उपलक्ष्य में सब लोग अभी यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा के लिए इकट्ठे हुए। ज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही है उनके द्वारा। हाँ, जो यूनियन है ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन मुझे देने के लिए कहा गया है, तो मैं अभी उनसे ले लूँगा और उसमें जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई और जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए ज्ञापन देना है, जो हम लेकर तुरंत उसको एसएसपी साहब के द्वारा पेश कर देंगे। रामनगर कड़जहां के 4 लेन पर रविवार की देर रात मिथुन गैंग के बदमाश धर्मदेव व उसके साथी ने कोराबार पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में धर्मदेव के बाएं पैर में गोली लग गई। उसका साथी चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से 2 नाली बंदूक और बाइक मिली है। देवरिया जिले का रहने वाला बदमाश गौरी बाजार थाने का शीटर दुबे हत्याकांड में उसकी तलाश चल रही थी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, दिनांक 25/7/2021 को लगभग 9:10 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि बागागाड़ा की तरफ से 2 बदमाश जगदीशपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोराबार की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम उनका जब पीछा किया तो जंगल चौरी एयरफोर्स रडार इसके पास उन्होंने पुलिस पे जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे तत्काल अभी हॉस्पिटल लेके गया गया है और दूसरा बदमाश वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। इसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। घटनास्थल से एक DBBL बंदूक, एक पल्सर, एक 12 बोर का खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षा व सुगम यात्रा के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। ऐसे में कोरोना काल के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं लगातार रेलवे अपने कार्यों में इजाफा भी कर रहा है। जहां मुख्यालय से जुड़े हुए रेलवे ट्रैकों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की सुविधा बढ़ाई गई है, वहीं यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्लेटफॉर्म पर सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही लगातार यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक करने का कार्य भी रेलवे प्रशासन द्वारा किया जाता रहा है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, हमारी प्राथमिकताएं हैं वो संरक्षा और सुरक्षा है। उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जितने बैकलॉग वर्क थे, चाहे वो ट्रैक रिन्यूअल के हों या फिर सिग्नल इम्प्रूवमेंट के हों या रोलिंग स्टॉक के ओवरहॉलिंग के हों, ये सभी कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं। जो 52 kg के स्लीपर और रेल लगे हुए थे मेन लाइन सेक्शन में, उनको बदला जा रहा है 60 kg के रेल और स्लीपर से। कहने का अर्थ ये है कि उसको और बेहतर किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़े और सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो स्पीड भी मेन लाइन खंड की बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ जो रोलिंग स्टॉक है, जैसे आज की डेट में हमारी कुल 34 जोड़ी गाड़ियां ऐसी हैं जो LHB कोचेस से चल रही हैं, जो कि मॉडर्न कोच है, और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद हेड ऑन जनरेशन सिस्टम से ये काम कर रही हैं, जिससे जो कोच में पंखा, बिजली, AC इत्यादि जो चलता है वो पहले पावर कार से डीजल के माध्यम से चलता था, अब वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है इस नई टेक्निक के उपयोग से, जिससे डीजल की बचत होने के साथ साथ ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद का, ये पर्यावरण अनुकूल भी है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे जो कभी छोटी लाइन रेलवे के नाम से जानी जाती थी, आज 90% से ज़्यादा लाइनें इसकी ब्रॉड गेज हो चुकी हैं और 75% के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है पूर्वोत्तर रेलवे में, जिसके अंतर्गत सभी मेन लाइन, सभी प्रमुख रेल मार्ग कवर्ड हैं, जिस पे इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियां चल रही हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो हम लोगों ने स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए हैं
जिसकी मॉनिटरिंग 3 टियर मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां स्टेशन पर हम देख सकते हैं कि जहां कैमरे लगे हैं उनकी क्या स्थिति है, उसकी मॉनिटरिंग डिविजनल कंट्रोल से तथा हेडक्वार्टर कंट्रोल से भी की जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में संभावित दूसरी लहर से पहले जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश के क्रम में जानकारी देते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि विभिन्न ब्लॉकों में ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, वहीं कुछ जगहों पर अभी भी कार्य चल रहा है। ऐसे में प्लांटों के बन जाने से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुव्यवस्थित हो जाएगी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, अब तक ज़िले में अलग अलग लोकेशंस पे जो ऑक्सीजन प्लांट है मैं उसकी स्थिति आपको बता देता हूँ। चौरी चौरा में ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन पूरा होकर संचालित है, और इसके बाद कैंपियरगंज, हरनई दोनों जगह जो है माननीय विधायक जी द्वारा, दोनों विधायक जी द्वारा, माननीय विधायक खजनी जी और माननीय विधायक कैंपियरगंज द्वारा, उसमें जो अपना विधायक निधि से फंड दिया गया था उसके द्वारा और CSR दोनों को मिला के ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, पाइपलाइन भी दोनों ही चालू है, संचालित है। बड़लगंज में भी जो 130 बेड का जो पाइपलाइन है वो पूरी लग गई है, और साथ में प्लांट भी पूरा CSR के द्वारा लगा के उसको भी संचालित कर दिया गया। और इसके अलावा जो हमारा TB हॉस्पिटल है जिसमें हमारे 100 से ऊपर बेड है, उसमें भी प्लांट लग गया है और वो पूरा पाइपलाइन से कनेक्ट है और हर बेड पे ऑक्सीजन जा रही है। जिला अस्पताल में अभी प्लांट जो है आने की प्रक्रिया में है। चिरगामा में प्लांट आ चुका है जिसकी जो लगाने की कार्रवाई है अभी चल रही है। इसके अलावा 4 या 5 और प्लांट हमारे CSR ने प्रॉमिस किए हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम लगा देंगे अगले 15 या 20 दिन। पिछले दिनों झंगा थाना क्षेत्र में शक के आधार पर हरिराणा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिस पर झंगा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। ये वापस चले गए, फिर 23 को फिर आएंगे, 23 को फिर ये घटना को अंजाम दिया। या इनका कंबाइन इनकी बिक गई, इनके पिताजी बीमार रहते थे, उनकी डेथ हो गई, तो अब ये अपने जो भी अंधविश्वास की वजह नहीं, उसकी काट के लिए इन्होंने कई 2 संस्थाओं से संपर्क किया था, उनसे कुछ पूजा पाठ भी कराई थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम लोग बता दो भाई। 19 साल से परेशान, पिताजी का तबीयत ठीक नहीं चल रहा, खुराक भी ठीक नहीं, कंबाइन बिक गया। हम बोले कि सर, इस संबंध में पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, झंगा में दिनांक 23/7 को एक हरिनारायण नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, तो उसी के जो सही अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उस संबंध में आप लोगों को जानकारी दी। सर किस मामले को लेकर हत्या की गई? ये हरिनारायण के ऊपर जो इसका भतीजा है उसको शक था कि वो सुखौती कराता है, जादू टोना कराता है, जिससे कि उसका व्यापार और उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। तो इसने उसको कटवाने के लिए भी कई सोखा लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई उससे लाभ नहीं हुआ। तो इसने आजमगढ़ में रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर और इसकी 23/7 को हत्या कर दी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीन ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पीपीगंज थाने की पुलिस ने ऑपरेशन हंट के तहत नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में महाराजगंज जनपद के रहने वाले राकेश उर्फ राणा को गिरफ्तार किया है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सहमति जताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया और रक्तदान किया। पूरा वीडियो बनाएंगे ना। इस संबंध में सिटीबंध संवाददाता से बात करते हुए ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस.के. यादव ने बताया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज जिला चिकित्सालय में के ब्लड बैंक में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अब तक लगभग 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 6 लोगों ने ही डोनेट भी कर दिया है। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उम्मीद है कि 10 से ऊपर आज स्वैच्छिक रक्तदान हो जाएगा। रक्तदाता आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और डोनेशन हो रहा है। रक्तदान करने से सर क्या कितनी जिंदगियां बचा सकती हैं और खुद का कितना फायदा है? देखिए, रक्तदान करने से हम 4 जिंदगियों को बचा सकते हैं। हमारे 1 यूनिट रक्तदाता के 1 यूनिट ब्लड से 4 कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें पैक्ड सेल आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं। और ये जो भी मरीज़ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो संबंधित कंपोनेंट उसको दिया जाता है। प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बस स्टेशन स्थित राप्ती नगर डिपो में चालकों, परिचालकों एवं यात्रियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के प्रति सभी को जागरूक करने का कार्य किया गया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने बीच में उपस्थित एडीओ महोदय श्री एस.पी. श्रीवास्तव साहब, उपस्थित एडीओ आदरणीय पी.के. सिंह साहब, प्रांगण में इस कक्ष में कोविड के बचाव के साथ साथ दुर्घटना से बचने के उपाय, यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर जो 22 से 28 हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, उसके तारतम्य में हमने भारत में तीसरे फेज के रूप में संख्या थी कि डेल्टा 3 जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रणाली है जो वर्तमान में हर जिले में उपलब्ध नहीं है। तो पहली चीज तो जांच की कमी, आप अपना अगर मास्क हो तो सब लोग करें। कई लोग हमारे जानने वाले ऐसे हैं कि माँ बाप ठीक ठाक थे, बच्चे उसी से जगह गए, बच्चे संक्रमित हुए, बच्चे जल्दी पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों का जो वर्क है बहुत टिपिकल है। हम यातायात नियमों का पालन हेतु प्रतिज्ञा करते हैं कि
दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी ने बताया कि शासन के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम जो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक संचालित किया जा रहा है, इसके क्रम में आज दिनांक 26 तारीख को 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालकों, परिचालकों, यात्रीगणों को एक रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग और कोविड-19 से बचाव के रिगार्डिंग उनको एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस उद्देश्य को आपने अभी देखा कि हमारे चालक, परिचालक, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हमारे पूरा स्टाफ, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं उनके स्टाफ हैं, और हमारा परिवहन विभाग के पूरे ARTOs, हम दोनों लोग, ARTO इन्फोर्समेंट BK सिंह, ARTO इन्फोर्समेंट SP श्रीवास्तव जी, और हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री KK तिवारी जी तथा अन्य स्टाफ में श्री राजेश जी और पूरा परिवहन निगम के चालक, परिचालक को लोगों को मिल करके हम लोगों ने यात्रीगणों के साथ उनको ये बताया कि कोविड-19 से बचाव कैसे, उनके उपाय क्या क्या हैं और रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या आपको उपाय करने हैं जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही हैं। इसी क्रम में जनपद में सोमवार को विभिन्न 82 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बातचीत करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे ज़िले में 82 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। इसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 विभागक स्पेशल बूथ चल रहे हैं और हमारी सभी CSC PSCs पर टीकाकरण चल रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 20,000 से ज़्यादा का है और वैक्सीन आज के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो 20,000 से ज़्यादा का हम लक्ष्य हासिल करेंगे। सर, वैक्सीनेशन को लेकर या क्लस्टर के लिए कुछ नया सर गाइडलाइन अभी तक जारी हो पाया? अभी क्लस्टर अप्रोच की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई है। शासन से जैसे ही आदेश आता है हम लोग क्लस्टर अप्रोच चालू कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन कराया जा सके। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गवीश दुबे व छात्र सभा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अनूप यादव ईश्वर के गोरखपुर प्रथम आगमन पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर छात्रों द्वारा माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया गया।
जिंदाबाद 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 अनूप यादव जिंदाबाद। ऐसे कि चाहे कहीं जाम हो हमारा इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी के गवीश दुबे व छात्र सभा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अनूप यादव ईश्वर ने बताया। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, हमारे लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय निर्मल जी, दिग्विजय सिंह देव साहब ने हम दोनों लोगों पे विश्वास दिखाया है। हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के रीतियों को, नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में जो भी विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में कराया गया था, उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाते भी रहे, आगे भी पहुंचाएंगे। और हम ये देखिए, नौजवानों का जो रेला आज यहाँ पे विश्वविद्यालय गेट पे इकट्ठा हुआ है, ये सारे नौजवान अपने अपने गांव में जाएंगे और 2022 से माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करने का काम करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग दोनों लोगों पे विश्वास रखा है, उसका मान रखते हुए हम लोग गली गली गांव-गांव जाएंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और 2022 में गोरखपुर के 9 विधानसभा में बड़े अंतर से हम लोग लोहिया वाहिनी और छात्र सभा की पूरी टीम मेहनत करके बड़े अंतर से जीतेगी। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्लाह के नेतृत्व में सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक मुहर्रम का पर्व मनाया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर में भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता व परंपरा के तहत सभी मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं और मुहर्रम पर्व की तैयारियां जिले के 1848 इमाम चौकों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साफ सफाई का कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम पर्व को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के संरक्षक खैरुल बशर ने बताया। तो सुन्नी और शिया सभी लोग मिल करके गवर्नर को एक ज्ञापन भेजा गया है ताकि मुहर्रम के आने वाले जो त्यौहार हैं वो 1 महीने से पूरी तैयारी होती है। उन अम्बाड़ों को साफ़ सफाई कार्य स्टार्ट हो चुका है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी करें ताकि हम अपने त्यौहार को शांतिपूर्वक मना सकें और सरकार का सहयोग कर सकें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर शिवालयों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजा हर हर महादेव का जय घोष। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सफाई आयोग के उपाध्यक्ष ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। DVN-PG कॉलेज में कारगिल युद्ध में शामिल वीर सैनिकों के साथ कारगिल दिवस का किया गया आयोजन। ग्राम विकास अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए विकास भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पुलिस मुठभेड़ में मिथुन गैंग के बदमाश धर्मदेव घायल, पुलिस ने अवैध साला भी किया बरामद। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी, कहा पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए है प्रतिबद्ध। CDO ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में लगभग हर ब्लॉक में ऑक्सीजन प्लांट बनकर है तैयार। शक के आधार पर झंगा थाना क्षेत्र में हुई हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन हंट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चालकों, परिचालकों और यात्रियों को किया गया जागरूक। CMO ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 82 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। तिवारीपुर पुलिस ने बीती रात एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर की छापेमारी, हिस्ट्री शीटर सहित एक अन्य को किया गिरफ्तार। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष का छात्रों ने किया जोरदार स्वागत। और मुहर्रम पर्व मनाने की सहमति के लिए इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।